जीरो ले लें। अब संख्या पद्धति के एक्सरसाइज 1.1 के सम को हम लोग बनाएंगे, इसके क्वेश्चंस को बनाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इससे हमने पीछे जो बताया है, पीछे जो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या के बारे में जो बताया है वो और अधिक क्लियर होगा और आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं क्वेश्चन को राइट डाउन कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? और तथा इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है तथा इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो शून्य एक परिमेय संख्या है। हम आंसर लिखेंगे इसका हाँ, ये परिमेय संख्या है। इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे जीरो बराबर 0/1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन सेकंड है, छह परिमेय संख्या ज्ञात करें। 3 और 4 के बीच में। अब हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो परिमेय संख्या के बारे में हमने बता दिया है कि यह P/Q के रूप में होगा, तो इसलिए हमको 3 को P/Q के रूप में लाना है और 4 को भी P/Q के रूप में लाना है। तो 3 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे कि यह 3 का 3 ही रहे। जैसे 3 × 7/7, तो 7 से 7 कट गया, केवल 3 बच गया। तो हमारे पास क्या आया? 21/7। इसी तरह 4 है, तो 4 × 7/7, ये क्या हो गया? 28/7। अब यहाँ क्वेश्चन उठ रहा है कि हमने 7 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया। इसके पीछे कारण है कि 3 और 4 को जमा कर दो, जोड़ दो,
और इसमें 3 से गुना करके और 3 में 7 से गुना करके 7 से भाग दे दो। अब इसकी अगली संख्या 21 की अगली संख्या क्या है? 22। तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये तुम्हारी 6 संख्या हो गई। ये 6 संख्या तुम्हारी हो गई 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। तीन बटे 5 और 4/5, 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या प्राप्त करो। परिमेय संख्या ज्ञात करो। सिंपल सा फॉर्मूला है। फिर वही बात है यहां कि हमें कितनी संख्या मालूम करनी है? 5। तो क्या करेंगे? 3 में हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 गुने 6 बटे 5 गुने 6, ये हो गया 18/30। और 4/5, तो 4 गुने 6 बटे 5 गुने 6, ये हो गया 24/30। अब इस बीच में 18 है, तो हम पहली संख्या 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 22/30, 1, 2, 3, 4 और 23/30। ये हमारी 5 परिमेय संख्या। तो मैं समझ रहा हूं कि ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब हम चौथे प्रश्न पर आते हैं। निम्न कथन सत्य है या असत्य है? कारण के साथ उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो हम जाएंगे प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या दोनों के डिफिनीशन पर जाएंगे, दोनों की परिभाषाओं को याद करेंगे। तो प्राकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, जबकि पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या 0 है। अर्थात पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या है, इसलिए यह सत्य है। दूसरा क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होता है। फिर हम जाएंगे, याद करेंगे कि पूर्णांक की परिभाषा, इससे पहले हमने परिभाषाएं लिखा दी है आपको, तो उसमें पूर्णांक की परिभाषा हम समझेंगे कि पूर्णांक आखिर कहते किसको है। तो पूर्णांक है कि बीच में शून्य होता है, दाहिने तरफ धनात्मक संख्या होती है और बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या होती है। जबकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होती है, इसलिए यह असत्य है। अब तीसरा क्वेश्चन, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होता है। यह
प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होता है, यह जरूरी नहीं, पूर्ण संख्या नहीं होता। जैसे हम 1/2 या 2/3, क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? नहीं। क्या 2/3 पूर्ण संख्या है? नहीं है, इसलिए यह असत्य हो गया। रुकिए। प्यारे छात्रों, हमने संख्या पद्धति का एक्सरसाइज 1.1 जिसमें 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन को मैंने बना दिया। यह एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हो गया है और मैं समझ रहा हूं कि जो मैंने परिभाषाएं बताई है उन परिभाषाओं को भी आप भली भांति समझ गए होंगे और इन जो क्वेश्चंस बनाए हैं ये इन क्वेश्चंस को भी आप समझ गए होंगे। तो आप एक होमवर्क के रूप में एक रजिस्टर पे, जो मोटी रजिस्टर हो और पिंक कलर का कवर हो, उसमें एक्सरसाइज ये परिभाषाएं तथा एक्सरसाइज 1.1 का चारों क्वेश्चन बनाकर लाएंगे और कल हम लोग इसी संख्या पद्धति का एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। धन्यवाद।